नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन, ये एक रिपोर्ट का नाम है जिसे पब्लिश किया है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसके जो मायने हैं उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। तो अगर एक लाइन में अगर आपको मैं जवाब दूं तो उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में साफ किया है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त में आएगी। लेकिन अगस्त में कब आएगी, इसका पीक क्या होगा, ये कितनी प्रभावी होगी और इस पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि कुछ रोज़ पहले आईआईटी के प्रोफेसर्स ने जो दावा किया है इससे अलग है। तो इसलिए हम एसबीआई की इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास कर सकते हैं, सारी बातें एक एक करके आपको आसानी से समझाएंगे। पहले ये जानते हैं कि इस रिसर्च रिपोर्ट में एसबीआई ने कोरोना की तीसरी लहर के आने के लिए जो बातें कही हैं उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि मिड जुलाई के बाद रोज़ाना नए मामलों की संख्या 10,000 तक आ सकती है। यानी कि जो कोविड के मामले अभी हमारे सामने हर 24 घंटे में आते हैं वो मिड जुलाई के बाद 10,000 तक हो सकते हैं। इसके साथ करीब एक महीने बाद कोरोना के मामलों में तेज़ी देखी जा सकती है, वो बढ़ना शुरू होंगे। 21 अगस्त वो डेट हो सकती है जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर में पीक की बात करें यानी कि सर्वाधिक मामलों की बात करें तो इसमें दो बातों को क्लियर किया गया है। पहले तो ये कि ये जो पीक है वो सितंबर तक आ सकता है। इसके साथ ही दूसरी लहर का जो पीक था उससे तीसरी लहर का पीक 1.7 गुना ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये रिपोर्ट अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए ये ज़रूरी है हमारा जानना कि जो पहले डेटा एनालिसिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ने किया था दूसरी वेव को लेकर, वो करीब करीब सही साबित हुआ था। दूसरी वेव का जो पीक आया था वो 7 मई को आया था, 4 लाख से ज़्यादा मामले थे। वहीं अगर दूसरे मैथमेटिकल मॉडल की बात करें जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने दिया है, तो उन्होंने इसके थोड़ा सा अलग जाकर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच में आ सकती है। दूसरी लहर के मुकाबले जो इसमें जो मामले होंगे तीसरी लहर में वो करीब आधे होंगे। अगस्त तक जीवन सामान्य हो सकता है, आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने इस बात को कहा है। लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ा है कि अगस्त लास्ट में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर ही वो वक्त हो सकता है जब तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके अलग जो डेटा एनालिसिस एसबीआई ने किया है उस पर बात करते हुए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो एसबीआई के हैं सौम्यकांति घोष, उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें दूसरी लहर की तो दूसरी लहर में मई में सबसे ज़्यादा मामले थे। 7 मई को 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे और अभी भी ये अगर हम देखें तो 45-50 हज़ार के आसपास ही मामले घूम रहे हैं। तो ये तो बात एकदम क्लियर है कि ये जो वेव है, सेकेंड वेव है, वो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुई है। अब हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो तीसरी वेव होगी वो कितनी प्रभावी होगी, यानी कि कितनी घातक होगी, कितनी खतरनाक होगी। तो इसमें दो चीज़ें समझिए। पहली बात ये कि आईआईटी प्रोफेसर्स ने जो मैथमेटिकल मॉडल दिया उसमें तो ये बात कही कि जो मामले होंगे वो आधे होंगे, जो दूसरी वेव में थे उससे आधे हो सकते हैं, और वैक्सीनेशन अगर और ज़्यादा बेहतर हुआ तो और मामले कम हो जाएंगे। लेकिन एसबीआई ने बताया कि ये जो मामले होंगे वो बढ़ सकते हैं। उसका कारण है कि नए वेरिएंट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से मामलों की संख्या बढ़ जाएगी। जबकि इससे पहले जो एसबीआई ने जून में एक रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि जो थर्ड वेव होगी वो दूसरी लहर से कम होगी, वो उतनी तेज़ नहीं होगी जितनी दूसरी वेव रही है। एक सवाल आपके और हमारे जहन में बड़ा घूमता है कि क्या तीसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार होगा? जैसे दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था, ऐसे ही डेल्टा प्लस तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा। तो आपको मैं अगर डेटा के हिसाब से बताऊं तो अभी 12 राज्यों में 50 से ज़्यादा मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी मृत्यु दर काफ़ी कम है, यानी कि डेल्टा प्लस से जो मृत्यु हो रही है वो काफ़ी कम हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है। इसके साथ ही जो मामले हैं डेल्टा प्लस के वो एक तरह से स्थिर हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि जो डेल्टा वेरिएंट है वो अभी भी संक्रामक है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जान लेते हैं। डेल्टा प्लस के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए जो सेंटर बनाया गया है बीएचयू, वहाँ पर प्रोफेसर हैं ज्ञानेश्वर चौबे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर अभी इस तरह का दाव लगाना कि वो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा, ये जल्दबाजी है। उन्होंने इसका कारण ये दिया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर में देश की बड़ी आबादी संक्रमित हुई थी
और इस संक्रमण के कारण लोगों में एंटीबॉडी बन गई। इसके साथ ही डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से ही बना है। तो अभी इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके साथ ही प्रोफेसर चौबे ने कहा है कि अभी इस तरह का कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिल रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ को पार कर रहा है। तो ये साफ है कि एंटीबॉडीज़ ही हमें बचाएंगी। तो एंटीबॉडीज़ आएंगी कहाँ से, बचाव के क्या तरीके हैं तीसरी लहर से? तो दो तरह से आपके पास एंटीबॉडीज़ आती हैं। पहला तो नेचुरल एंटीबॉडी, यदि आपको कोविड हो गया है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वैक्सीन लगाना ज़रूरी होता है जिससे आपको लंबे समय के लिए एंटीबॉडीज़ मिल सकें। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया में अब तक के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है कोरोना को ख़त्म करने के लिए, जहाँ डेल्टा, बीटा, गामा, अल्फ़ा किसी भी तरह का वेरिएंट रहा जो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, वहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन से ही उन पर पार पाई जा रही है। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, पुर्तगाल हो, पोलैंड हो, रूस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, कहीं भी जहाँ डेल्टा वेरिएंट का बहुत ज़्यादा असर भी है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन से ही सबसे अच्छा उपाय निकाला जा रहा है। भारत में भी अब वैक्सीनेशन में तेज़ी लगाई जा रही है। करीब 40 लाख वैक्सीन डेली लगाई जा रही है, औसत मैं आपको एक बता रहा हूँ। इसके साथ ही दो बड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि नियमों में किसी भी तरह की आप कोताही ना बरतें। जैसा कि अभी आपने देखा कि मनाली थर्ड वेव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कारण था कि काफ़ी संख्या में लोग मनाली पहुंचने लगे। जैसे ही वहां पर अनलॉक होने की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो लोग घूमने फिरने के लिए पहाड़ों पर जाने लगे। इस वजह से वहां पर किसी भी तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क ना लगाना है, इस तरह की गतिविधियां बहुत आम तौर पर देखी गई। ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही अगर आप अपने शहर में भी हैं तो बेसिक फॉलोअप्स को ज़रूर करें। सैनिटाइज अपने आप को ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं।